This is a branded mouse and this is a gaming mouse. See the difference? ए हनी भाई RGB लेटे RGB। अबे तू किधर से आ गया? इस गेमिंग माउस से तो बेहतर मेरा डेल वाला माउस है। इतनी बार गिर चुका है फिर भी कुछ नहीं हुआ। Well, anyways, this is HoneyX and today we're gonna talk about the difference between a normal mouse versus a gaming mouse. तो एक ब्रांडेड माउस की बात की जाए तो वो अबाउट 300 रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि एक गेमिंग माउस जो है वो 1000 प्लस का मिलता है। और ऑफ कोर्स इनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता होगा जिसकी वजह से इनकी प्राइस ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम ऑप्शनल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स चेंज द बैकग्राउंड, शैल वी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिक्स की। जस्ट लाइक अ गेमिंग कीबोर्ड, जो गेमिंग माउस है इसके अंदर भी मैकेनिकल क्लिक्स होते हैं और ये जो ब्रांडेड माउस है इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। इन गेमिंग माउस के अंदर मोस्टली जो है वो चेरी MX के स्विचेस लगते हैं या फिर ओमिरॉन के स्विच लगते हैं या फिर इवन हुआनोस के स्विच लगते हैं, जो कि सबसे फेमस जोवी के माउस के अंदर होते हैं। सेकंड जो मैं बात करना चाहूँगा वो करूँगा सेंसर्स के बारे में, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेमिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले बॉल माउस आते थे, लेकिन अब जो है ऑप्टिकल और लेज़र माउस ज़्यादा आते हैं। एंड इवन दो इन दोनों में ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, लेकिन इन दोनों के सेंसर्स में काफ़ी डिफरेंस है। जो गेमिंग माउस है इनके अंदर मोस्टली पिक्सआर्ट के सेंसर्स आते हैं, जैसे PMW3310 और PMW3360। और इवन जो गेमिंग माउस की कंपनीज हैं वो अपना सेंसर्स बनाती हैं, जैसे कि रेजर हो गया या लॉजिटेक हो गया। अगली बात आती है DPI की, और ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती कि DPI असल में होती क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। इसको CPI भी कहा जाता है, जिसका मतलब है काउंट्स पर इंच, और इसको किसी किसी जगह में पिक्सल पर इंच भी कहा जाता है। ऑप्टिकल माउस के अंदर आप असल में समझ लें कि एक कैमरा लगा होता है। ये कैमरा नोट कर रहा होता है कि आप सरफेस एरिया पे कितने इंच मूव कर रहे हैं, और फिर उसको वर्चुअली डिवाइड करता है कि आपका कर्सर कितना मूव होना चाहिए स्क्रीन पे। समझ आया? नहीं है? चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके माउस की DPI 800 है, तो अगर आप 1 इंच मूव करेंगे अपने माउस पैड पे तो वो कर्सर 800 पिक्सल पे मूव करेगा। अब बात ये है कि DPI की रेंज कितनी होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। DPI की रेंज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो इनिशियली 800 से स्टार्ट होती है। इसके बाद 1200 भी मैंने देखी है, 1600, 2400, 3200 एंड इवन 16000 DPI भी मैंने देखी है। लेकिन 16000 DPI का मतलब ये नहीं है कि वो जितनी ज़्यादा DPI होगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। 1600 DPI इज़ मोर ऑफ अ गिमिक फॉर बिजनेस। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी टर्म लगा देते हैं DPI के साथ। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है 3200 DPI इज़ मोर देन इनफ। तो गेमिंग माउस के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कस्टमाइजेबल DPI की, कि आप अपनी मर्जी से DPI चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर और विद द हेल्प ऑफ द कस्टमाइजेबल बटन। जबकि एक ब्रांडेड माउस के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। एंड इवन मैंने DPI या सेंसर चेक करने की कोशिश की है जो इस डेल माउस की है, और मुझे पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद हम बात करेंगे पोलिंग रेट के बारे में, और टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता एक्सेप्ट द CSGO प्लेयर्स। ये CSGO प्लेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोलिंग रेट का मतलब होता है कि कितनी इंफॉर्मेशन माउस कितने सेकंड्स में PC को भेज रहा है। पोलिंग रेट हर्ट्स के अंदर मेजर किया जाता है, और ये यूजुअली 125 हर्ट्स, फिर 250 हर्ट्स, फिर 500 हर्ट्स और फिर 1000 हर्ट्स तक मेजर किया जाता है। अब ये 125, 500, 1000 इसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ।
जो 125 हर्ट्ज है इसके अंदर आपको 8 ms का डिले आएगा, जबकि 250 के अंदर 4 ms का डिले आता है, 500 के अंदर 2 ms का डिले आता है और 1000 के अंदर 1 ms का डिले आता है। इसलिए सारे के सारे CSGO और जो FPS गेमर्स हैं ये 1000 या 500 को प्रेफर करते हैं और इसी वजह से जो गेमिंग माउस है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है FPS गेम्स के लिए, क्योंकि नॉर्मल ब्रांडेड माउस के अंदर 125 हर्ट्ज होता है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन अब जो चीज़ें आने लगी हैं वो ऑप्शनल हैं, किसी गेमिंग माउस में होती हैं, किसी गेमिंग माउस में नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि गेमिंग माउस जो है उसके अंदर साइड पे 2 एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं। अब पर्सनली मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल होते हैं और इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो कुछ ऐसे माउस भी देखे हैं जिसके अंदर 2 से ज़्यादा यानी 9 इवन बटन्स भी हैं, जबकि जो नॉर्मल ब्रांडेड माउस है इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन्स की ऑप्शन नहीं होती। इसके बाद आते हैं टेफ्लॉन पैड या टेफ्लॉन फीट, जो कि मैंने यूजली गेमिंग माउस के अंदर ज़्यादा देखे हैं। इससे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है ग्लाइड करने का अपने माउस पैड के ऊपर, तो यस दे प्रोवाइड अ बेटर एक्सपीरियंस। इसके बाद आती है ब्रेडेड केबल, जो कि अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को नहीं पसंद। पर्सनली मुझे पसंद है क्योंकि ये अलग यूनिक लुक प्रोवाइड करती है और ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो ब्रांडेड केबल होती है उसके अंदर वही PVC की रबर केबल होती है। तो यस, ये सारे पॉइंट थे एंड इफ़ यू आर एन FPS गेमर आई वुड हाईली एडवाइज यू टू बाय अ गेमिंग माउस। जितना मर्जी भी तू गेमिंग माउस ले ले, तू ना रहना नूब ही है। अबे निकल इधर से।